हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए, जो इस बार पहली बार फॉर्म को फिलअप किया है और एग्जाम भी देने वाला 2025 में। तो ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। प्लस में मेरे भाई जो चाहता है कि 2025 में एक बार फिर से नई वैकेंसी आएगी और तैयारी करना चाहता है कि एसएससी जीडी के साथ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है और इसका एग्जाम में क्या क्या पढ़ना रहता है हमें, और इसका साथ जो मेन रहता है फिजिकल क्राइटेरिया, सब कुछ आज की सेशन में साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नए वालों को और जो पहली बार एग्जाम देंगे, प्लस साथियों जो आने वाले वैकेंसी की तैयारी करेंगे उनके लिए भी, ये तीनों वालों के लिए होने वाला है। तो एकदम अच्छे से देखिएगा। सबसे मेन तो है कि जो आने वाले वैकेंसी है वो तैयारी करना चाहते हैं, प्लस जो फॉर्म को इसमें फिलअप करके अपने एग्जामों की तैयारी करेंगे उनको क्या क्या पढ़ना है साथियों। अगले 3 महीनों के साथ जो आपका बचा एग्जामों का डेट, उसको भी आपको क्या पढ़ना है, स्टडी प्लानिंग भी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, पूरा पोस्ट पे भी बात करेंगे, आपका पैटर्न बात करेंगे, सिलेबस, क्वालिफिकेशन। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो साथियों जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपसे हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करें जो कि हर एग्जाम के बारे में आपको फुल डिटेल देंगे। ओके दोस्त, आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी करे तो साथियों इस चैनल पे आपको बिल्कुल A to Z जानकारी हम देने वाले डेली का डेली क्लास में। ओके, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जो आप लोग पोस्ट प्रीफरेंस किए होंगे। तो इसमें साथियों कई पोस्ट रहती है जीडी में। सबसे पहले आप देखेंगे तो बीएसएफ होता है, बीएसएफ यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं साथियों। और एसएसबी होता है, इसमें आईटीबीपी भी होता है और सीआईएसएफ होता है, और इसमें साथियों असम राइफल भी होता है, एनसीबी भी होता है और सीआरपीएफ भी होता है। लेकिन साथियों जो सबसे मेन है, इसमें सबका चहीता पोस्ट होता है, वो एसएसएफ होता है। अब एसएसएफ क्या होता है साथियों, जो कि प्रधानमंत्री के पीछे जो ब्लैक शर्ट में और ब्लैक पैंट में पहने रहते हैं, ब्लैक और चश्मा लगाए रहते हैं, वो सब साथियों एसएसएफ रहते हैं। और सबका मनपसंद पोस्ट वही होता है, लेकिन सबसे कम पोस्ट इसी में देखने को मिलता है। याद रखिए, तो एसएससी जीडी का साथियों इतना पोस्ट होता है, कम से कम 8 से 9 पोस्ट रहती हैं। सबका साथियों चहेता रहता है एसएसएफ। प्रधानमंत्री जी के साहब के पीछे जो मतलब कि गाड़ी पे खड़े रहते हैं ना, वो एसएसएफ के तहत जाते हैं। याद, इसमें सबसे तगड़ी इसी में सैलरी होती है साथी। लेकिन इसमें पोस्ट भी कम आती है, लेकिन भाई आपको तो एक सीट से मतलब है। आती है वैकेंसी काफ़ी अच्छी, लेकिन आपको थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आपको तो केवल एक सीट से मतलब है। तो आप तैयारी कीजिए, आपका बिल्कुल अच्छे से होगा साथियों। तो आप बिल्कुल, तो चलिए दोस्त, ये आपका पोस्ट के बारे में हो गया। अब देखिए दोस्त, हम बात करते हैं एसएससी जीडी का क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो साथियों ओनली 10th पास रहेंगे आप किसी भी बोर्ड से, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बात होगी क्वालिफिकेशन का। 10th लेवल का पास आते हो, बिल्कुल अच्छे से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, चलिए अब देखते हैं साथियों, सबसे बड़ी बात आती है कि एज लिमिट। इसमें सबसे बड़ी जो मुद्दा खड़ी होती है कि जीडी एग्जाम में एज लिमिट जब आपका फॉर्म आई थी तब साथी, जैसे कि देखिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वाले होते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें आपको जनरल यदि आप 18 से 23 के हैं तो इसका साथियों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इस बार वैकेंसी आई थी साथियों, कब से लेकर कब के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए साथियों, 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच में जनरल वालों है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए साथियों, जब अगली बार 2025 में इसकी वैकेंसी आएगी तो देखिए ना, कुछ और इसका एज लिमिट बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। यानी साथी आप 1/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप जीडी का फॉर्म एकदम अच्छे से फॉर्म फिलअप किए होंगे। और ओबीसी की बात कर ले साथियों, 18 से 23 वाले ही होते हैं। 2/1/1999 से लेकर 2007 के बीच में, यदि आपका साथियों बर्थ डेट है 1999 से लेकर आप पैदा हुए, या 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, तो इसमें यदि आप पैदा हुए हैं तो भी इसका फॉर्म फिलअप किए होंगे। और आने वाली वैकेंसी में भी साथियों आप इसमें फॉर्म फिलअप कर देंगे यदि आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ रहा तो। ओबीसी वाले 18 से 23 वाले फॉर्म फिलअप करते हैं, याद रखिएगा। और मेरे भाई एससी एसटी वाले की बात करें तो 18 से 23 वाला यदि ये 2/1/1997 से लेकर 2007 के बीच में पैदा हुए हैं तो, यानी 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें पैदा हुए हैं तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है लगभग साथी। इसमें 27-28 साल वालों के लोग भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लास्ट में बताएंगे कैसे, याद रखें। तो अभी आपका जो एज लिमिट
कंप्लीट हो गया एसएससी जीडी का, सिंपल सा। आप देखते होंगे साथियों, आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि 1-1-2007 से 1-1-2001 से लेकर 1-1-2003 के बीच में मांगता है ना, वो साथी होता है कि आप इसमें इसी के बीच पैदा हुए हैं तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते। जैसे देखिए हम लोग का डेट ऑफ बर्थ रहता है 2-2-2005 रहता है, और हमसे मांग लेता है कि 2-1-2002 से लेकर 2004 के बीच में, तब आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे भाई, आपको उसी के बीच में पैदा होना चाहिए। आप जो मतलब कि आधार कार्ड पे डलवाए होंगे या अपना नया भी करवाएंगे ना, तो यही होता है साथी कि थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके दोस्त, चलिए अब बात करते हैं अगला। आप देखिए साथी क्या है, अब देखिए आपका एसएससी जीडी का सिलेबस क्या मांगता है साथी। इसमें देखिए तो जीके जीएस का 20 क्वेश्चन रहता है, एकदम अच्छे से देखिएगा साथी, और मैथ का 20 क्वेश्चन केवल साथी अरिथमेटिक मांगता है। आपका याद रखिए केवल आपको अरिथमेटिक पढ़ के जाना है पेपर में, इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो तैयारी करें केवल अरिथमेटिक पढ़े साथी। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी या इंग्लिश में जो आपका मन हो साथी वो 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखिए साथी, टोटल आपका 80 क्वेश्चन होता है साथी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी आपका 160 नंबर का एक टेस्ट होगा भाई, याद रखिए। और टाइम आपको साथी 1 घंटा मिलेगा, ये बात याद रखिए। तो 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करना रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 160 नंबर का आपका ये टेस्ट होता है। याद रखिए जीके जीएस का 20 क्वेश्चन पूरा साथियों आपका, देखिए जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट के साथियों जो देखिए इसमें बेटर स्कोर किया तो काफ़ी अच्छे से स्कोर करेगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आई थी 2024 वाली, तो इसमें भाई 160 में से कईयों का तो 164 आ गया, इसलिए साथी क्योंकि वो एनसीसी सर्टिफिकेट लगा दिए थे। एनसीसी सर्टिफिकेट के भी बारे में बात करेंगे। और साथी आपका रनिंग प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल देखिए एसएससी जीडी में सबसे जो आपका फिजिकल मेन रहता है वो आपका साथियों रनिंग ही रहती है, और रनिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता है। बीम, पुशअप या आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये कुछ भी नहीं रहता है, केवल रनिंग मांगता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यह आपका साथी सिलेबस हो गया। याद रखिए जीके जीएस में 20 क्वेश्चन रहता है, मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश जो आपका मन हो साथी वो कर सकते हैं। यानी टोटल 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 180 नंबर का टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग तो 1/8 रहता है। नेगेटिव मार्किंग भाई आप याद रखिए अच्छे से, 1/8 यानी 0.25 सबसे कम भाई। याद रखिए 1 घंटा में आपको माइनस मार्किंग से भी बचना रहता है। आप समझ सकते हैं तो 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन, यानी सवाल का लेवल किस तरह रहता होगा आप इससे अंदाजा जरूर लगाए होंगे, और जो एग्जाम दिए होंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से मालूम होगा। ओके दोस्त, तो इस तरह से आपका जीडी का सिलेबस हो गया। चलिए अब हम अगला बात करते हैं साथियों कि इसमें क्या होता है। जीडी देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट क्या मांगा था इस बार जो आपका फॉर्म आया था, तो देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो साथियों इसमें 5% आपको मैक्सिमम नंबर में जोड़ दिया है। जब इसका रिजल्ट आता है ना एसएससी तुरंत जोड़ देता है भाई, तो उसमें आपका ये नहीं लगाया कि आप एनसीसी लगाएंगे सर्टिफिकेट तो बिल्कुल तुरंत नंबर जोड़ देता है, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा परेशान करेगा एसएससी, कभी नहीं दोस्त। यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और लगाए हैं आप तो तुरंत 5% आपको मिल जाएगा, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपको 3% तुरंत मैक्सिमम मार्क में आपका जुड़ जाएगा, प्लस एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको तुरंत मिल जाएगा भाई। ये देखिए आपका ये एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में होगा जानकारी। ओके दोस्त, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगी अभी तक आपको। उम्मीद करूंगा दोस्तों काफ़ी अच्छे से एक एक जानकारी आप ले रहे होंगे, और आपका यदि तैयारी चल रही साथियों बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए क्लास हम आपको 6 बजे डेली का डेली प्रोवाइड कर रहे हैं जीडी एग्जाम के लिए। ओके, और आपका मतलब कोई दोस्त नया है और जो है 25 में जो एक बार फिर से वैकेंसी आएगी, अभी वो फॉर्म नहीं फिलअप किया था या 2024 में, तो ये साथी जानकारी बिल्कुल अच्छे से रख ले। तो और हम बात करते हैं इसमें क्या मांगा था साथी। देखिए इस बार देखिए भाई एसएससी जीडी हाइट क्राइटेरिया क्या होती है फॉर बोथ, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए देखिए फॉर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर यानी 5.2 इंच होना चाहिए फिट में। याद रखिए फॉर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा था भाई, फॉर फीमेल के लिए भाई 157 सेंटीमीटर इन फीट 5.1 इंच। भाई तगड़ी हाइट मांगता है, ये समझ सकते मतलब कि हाइट जो फीमेल होती है वो हाइट में बहुत छट जाती हैं, ये बात याद रखिए। और मेल तो भाई बहुत वो भी छटेंगे, जाहिर सी बात है। और केवल एससी की बात कर लेते साथी तो 162 सेंटीमीटर माता मेल, फॉर फीमेल के लिए 150 ही सेंटीमीटर केवल एससी वाले के लिए। याद रहे दोस्त केवल एससी वालों के लिए, एससी वाले के 162 सेंटीमीटर और मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न के आते हैं वो मेल उनको 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल 147 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके दोस्त,
बिल्कुल, ये तो आपका हाइट क्राइटेरिया हो गया मेल और फीमेल के लिए 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर। ओके, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथियों एक एक का, एकदम अच्छी, काफ़ी मतलब कि जानकारी रहेगी आपके पास तो काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों, देखिए इसका रनिंग प्रोसेस। देखिए जीडी एग्जाम में साथियों जो कि सबसे मेन आपका जो फिजिकल रहता है वो आपका रनिंग ही रहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ये बात याद रखिए आप लोग एकदम अच्छे से साथी। इसका रनिंग प्रोसेस क्या होता है फॉर मेल के लिए, देखिए 5 किलोमीटर उनको दौड़ना रहता है केवल, जो 24 मिनट में मिलता है टाइम सदी, 5 किलोमीटर में सदी 24 मिनट। यदि आप तैयारी कर सदी हो जीडी एग्जाम में तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, यदि लास्ट में तैयारी करेंगे तो साथी ये नहीं हो पाती है, सोचेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो भाई नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है। आप देख जाएंगे उस दिन ना तो आपको मतलब कि फील्ड में पहले वो तो एकदम परेशान करेंगे भाई, बैठा देंगे उसी धूप में एकदम फील्ड में, आप उसी समय एकदम क्या हो जाएंगे, आपका शरीर क्या हो जाएगा साथियों एकदम नरम हो जाएगा भाई, एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा वहीं पे। जान सके तो आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। यदि आपको एसएससी जीडी एग्जाम में जाना है तो साथ ही आपको शरीर को बहुत अच्छी मजबूत बनाना पड़ेगा। एग्जाम तो आप काफ़ी अच्छे से निकालेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। और फीमेल साथियों 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फॉर फीमेल के लिए होता है। और लद्दाख रीजन वालों को तो भाई फॉर मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में केवल 1600 मीटर दौड़ना रहता है लद्दाख रीजन वाले जो आते हैं। और फॉर फीमेल के लिए 800 मीटर भाई केवल 5 मिनट में, फीमेल के लिए जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए अब अगला बात कर लेते हैं। और देखिए बस साथी इतना था आपका पूरा हमने जानकारी आज इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए दिया, जो फॉर्म फिलअप किया है और जो फॉर्म फिलअप करेगा, जो आपका 2025 में अगर फिर से वैकेंसी आएगी, ये हर साल आती है भाई, ये तो मान के चलिए। इसमें आपका टोटल आप समझ सके 53 लाख फॉर्म अप्लाई इस बार, और 39,000 आपका 481 पोस्ट है इस बार। तो साथ ही समझ सकते हैं कंपटीशन बहुत तगड़ी होगी। हाइट आपके बारे में जानकारी ले लिया साथी, एनसीसी सर्टिफिकेट, सिलेबस क्या होता है साथी, और इसका एज लिमिट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, सब कुछ आज की इस सेशन में हमने जानकारी दिया। और आपका साथी कोई भी डाउट हो एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में तो ज़रूर पूछेगा, बिल्कुल अच्छे से उसका हम साथी रिप्लाई करेंगे, A to Z जानकारी देंगे। ओके दोस्त, तो इस तरह से आप एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। शाम को 6 बजे क्लास हमारी जीडी की लगती है डेली का, तो आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सभी दोस्त। ओके चलिए दोस्त, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही शाम को 6 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।